Hello everyone, this is Dr. Rahul Pethi. In this lecture, we are going to discuss about the teamwork. इसके पहले के सारे लेक्चर्स में हमने इंटरव्यू स्किल्स जिसमें रिज्यूम राइटिंग और साथ साथ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। साथ ही साथ हमने इसके पहले के लेक्चर्स में जो ग्रुप डिस्कशन है, बाद में ड्रेसिंग सेंस है, इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब अगर हम किसी कारपोरेट में सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर कैंपस में सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमें उस कारपोरेट सेक्टर में या फिर उस कारपोरेट वर्ल्ड में एक टीम में काम करना है। और जब टीम में काम करना है और जो भी टास्क दिया हुआ है उस टास्क को पूरा करना है इज अ पार्ट ऑफ योर टीम वर्क। तो इसी चीज़ को अगर हम आगे देखते हैं तो अगर हम एक पर्टिकुलर स्मॉल फ्रेज या फिर डेफिनेशन देखते हैं तो कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, keeping together is a progress and working together is a success. It means एक साथ आना एक शुरुआत है, साथ रहना या साथ रखना एक प्रगति है और साथ मिलकर काम करना यह एक सफलता है जिससे कि आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जिसके अगर हम छोटी डेफिनेशन देखते हैं, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर एंड मोर टारगेट। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ टीम जिसके कि कुछ एग्जाम्पल्स है। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर हम देखते हैं तो इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया, अगर मैं ग्रामीण के इलेक्शन देखता हूँ या तो फिर शहर के इलेक्शन देखता हूँ जिसमें कि कुछ एमएलएस के एग्ज़ाम देखता हूँ, बाकी सारी भी इलेक्शंस देखता हूँ, तो उसमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा वो इलेक्शन प्रोसेस एक टीम बिल्डिंग या फिर टीम वर्क का ही एक एग्जाम्पल है। जिस टीम बिल्डिंग में या फिर टीम पर्टिकुलर टीम वर्क में ही जब काम किया जाता है तभी ये इतना सक्सेसफुल होता है कि जिसमें कभी भी कुछ ऐसा हमने लैकुना देखा नहीं है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो अपोलो 11 मिशन मून लैंडिंग, जिसमें अगर हम देखते हैं तो अपोलो 11 1969 मिशन जिसमें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज अल्ड्रिन एंड माइकल कोलिन, ये 3 मेंबर जिन्होंने अपनी एक टीम बनाई थी और इस टीम को लेके वो लोग चांद पे लैंडिंग कर चुके हैं जिसका कि हम इतिहास सुन चुके हैं। तीसरा अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो विकिपीडिया, अ डिजिटल एज इज डिफाइंड बाय अ टीम वर्क। इस विकिपीडिया का एग्जाम्पल इस तरीके से लिया जा सकता है कि एक सिंगल क्लिक पे कोई भी अगर वर्ड हम उसमें ऐड करते हैं या फिर अगर सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो डेफिनेटली हर चीज़ हमें उसके बारे में पता चलते हैं, उसके डेफिनेशन से लेके उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके और उसके एडवांस प्रोसेस तक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर भी वहाँ पे हमें पता चल जाते हैं। तो सिंपल है कि अगर हम इस तरीके से अगर कुछ टीम वर्क में काम करते हैं, यानी विकिपीडिया में इतना डेटाबेस कलेक्ट करके उस डेटाबेस को क्लाउड पे अवेलेबल किया है जिसके इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। उसके एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं दूसरे तो राम सेतु हमने देखा है। वानर सेना ने, रामायण की अगर बात करते हैं तो वानर सेना ने एक राम सेतु बनाया था जिसके ऊपर भगवान राम और बाकी सारी सेना चल के लंका तक पहुंचे थे। ये राम सेतु भी एक टीम वर्क का ही पार्ट है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर ऑपरेटिंग पेशेंट, इसमें अगर हम देखते हैं तो मेन डॉक्टर इज वन ऑफ द की रोल, प्लेइंग अ की रोल, और उसके साथ जो सबऑर्डिनेट होते हैं जो सारे उनको सपोर्ट करते हैं इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ योर टीम वर्क। टीम वर्क का ही एक एग्जाम्पल है। साथ में अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो विजडम ऑफ गीज, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो एक हंस जब घायल हो जाता है या बीमार हो जाता है तो अन्य 2 हंस उसकी सेवा में लग जाते हैं या फिर उसकी देखभाल करते हैं, उसे उस हंस को अपने झुंड से दूर नहीं करते हैं और अपने साथ ही रखते हैं ताकि उस हंस के ऊपर कोई और शिकारी आक्रमण ना करे। यानी ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है टीम वर्क का। इसी टीम वर्क के एग्जाम्पल को लेके अगर हम देखते हैं तो सम सॉर्ट ऑफ स्टेजेस आर देयर, जैसे कि फॉर्मिंग यानी संगठित करना, संगठन तैयार करना, उसके हिसाब से उसका स्टॉर्मिंग यानी उसके अधिकार देना या फिर उसकी हिरार्की मेंटेन करना और उसके बाद उसके काम को इम्प्लीमेंट करना, उसको स्ट्रक्चर में लाना और उसके बाद उस टास्क को परफॉर्म करना। अब इसको एक 1 बाय 1 अगर हम देखते हो तो स्टेज 1 के हिसाब से अगर देखते हैं तो स्टेज 1 में डिफाइंड टीम, यानी हमें एक तैयार करनी है टीम तैयार करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से इंडिविजुअल रोल देने हैं। हर एक मेंबर का एक पर्टिकुलर वर्क अलॉट किया जाएगा, उसका रोल रहेगा और उस वर्क को उस पर ट्रस्ट करना है, उस मेंबर पे ट्रस्ट करना है, उसके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है
ट्रस्ट की अगर बात करते हैं तो ट्रस्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ट्रस्ट, उसमें फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, जिसमें कि ओपननेस होना चाहिए, साथ ही साथ इंकरेजमेंट होना चाहिए, इंटरनल प्रमोशंस होना चाहिए है, फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस में आना चाहिए, जिसकी कि थ्रू इन्वॉल्वमेंट इज, इसके अगर हम डिफाइन करते हैं तो इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कमिटमेंट। जैसे जैसे उसका ट्रस्ट और कम्युनिकेशन होते रहेगा, उसका रोल को वो पर्टिकुलरली अंजाम देते रहेगा, तो डेफिनेटली उसका कमिटमेंट उस पर्टिकुलर रोल के प्रति ज़्यादा रहेगा। जिसको अगर हम देखते हैं तो डिफाइन प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज, तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन कीजिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्क अलॉट कीजिए, और वर्क अलॉट करने के बाद कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं उस हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजीज बनाइए और उस हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। ऑफकोर्स प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रैटेजीज तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेस तैयार करने हैं। कौन से रिसोर्सेज उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो ही आप एक पर्टिकुलर टीम फॉर्म कर सकते हैं। जिसके की बात उसमें अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है स्टॉर्मिंग, जिसका कि अगर हम देखते हैं तो अधिकार देना, किसी को आपके रोल अलॉट करना। तो टीम मेंबर रियलाइज दैट द टास्क इज मोर डिफिकल्ट दैन दे इमेजिन। कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझे आता है, ये मैं कर लूँगा, ऐसा अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने के बाद हम रुक सकते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो भी टास्क दिया है वो इजी है, उसको प्रॉपर तरीके से अगर करेंगे तो ही वो प्रॉपर आउटपुट देगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो मेंबर्स में बी रेजिस्टेंट टू द टास्क एंड फॉल बैक इनटू देयर कंफर्ट जोन। यानी अगर हम देखते हैं तो कभी कभी एक टास्क दिया जाता है, उस टास्क को हार्ड है या सॉफ्ट है, या फिर वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस अगर लूज हो सकता है, तो उसके वजह से टीम लीडर ने टीम मेंबर को अपने कंफर्ट जोन में लाके उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनके जो वीकनेसेस है, उनको बता के उनको उस पर्टिकुलर कंफर्ट जोन में ही काम करने का मौका देना चाहिए। कम्युनिकेशन इज पुअर विथ लिटिल लिसनिंग। सिंपल सी बात है, अगर मैं थोड़ा सा सुन के उस टास्क को कर सकता हूँ, ऐसा अगर सोचता हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं फेल हूँगा। तो उस वजह से पहले पूरा समझ लीजिए उसका स्टैटिस्टिक्स, उसका स्ट्रेटजी, उसके प्लानिंग, उसके आने वाले प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के तरीके, ये सारी अगर चीज़ें समझ जाते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को पर्टिकुलरली आउटपुट दे सकते हैं। इसकी वजह से कम्युनिकेशन इज पुअर विथ लिटिल लिसनिंग, यानी अगर हम थोड़ा सुन के अगर करते हैं तो वो बहुत हार्ड हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फ्लक्चुएशन इन एटीट्यूड अबाउट देयर चांस ऑफ सक्सेस। डेफिनेटली जैसे भी अगर हम किसी वर्क को अलॉट कर रहे हैं या फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे कहीं ना कहीं एटीट्यूड में फ्लक्चुएशंस आएगा, हायरार्की में फ्लक्चुएशंस आएगा। तो वो तो ऑफकोर्स उसमें आपको उनको अप्रिशिएट करना है, कहीं अगर वीक होते हैं या फिर फेल होते हैं तो उनको encourage करना है, उनको उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, तभी जाके वो आपके टीम मेंबर उस पर्टिकुलर काम में सक्सेस हो सकते हैं। इसमें अगर 2 पॉइंट देखते हैं, टेस्ट ऑफ सक्सेस इज विथ यू एंड टेस्ट ऑफ फेलियर में क्विट। तो क्विट नहीं करना चाहिए, इस वजह से उनके जो भी प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व करने हैं, वही एक पर्टिकुलरली स्टॉर्मिंग का प्रॉपर तरीके से उसका हम यूज़ कर सकते हैं। देन अमंग द टीम मेंबर्स देयर इज़ अ डिसयूनिटी एंड कन्फ्लिक्ट। डेफिनेटली कहीं पे भी अगर हम 4 लोग तैयार हो जाते हैं, 2 लोग भी अगर होते हैं तो उनके मत विभिन्न हो सकते हैं, उसके विचार एक नहीं हो सकते हैं। तो डेफिनेटली उनके सजेशंस, उनके पर्टिकुलरली मोटिवेशनल जो पॉइंट्स है, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर बंदा अगर पुट कर रहा है तो दूसरा उसको एग्री नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में लीडर ने या फिर टीम मेंबर में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के उसको इनकरेज करना है, और जो भी बंदा उसके खिलाफ है या फिर कन्फ्लिक्ट है या फिर उसके पॉइंट अगर एग्री नहीं हो रहे, तो डेफिनेटली उस चीज़ में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकल सकता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टीम। कोलैबोरेशन बिटवीन मेंबर्स इन मिनिमम एंड क्लिक स्टार्ट टू अपीयर। श्योर, जब भी हम किसी टीम मेंबर में काम करते हैं तो हमें इग्नाइट करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें इग्नाइट करना ही पड़ेगा तो ही हम काम करेंगे, बट जब भी हम उस टीम में काम कर रहे हैं एज अ मेंबर, तो डेफिनेटली हमें अपने काम को ही अंजाम देना है, साथ ही साथ सारे मेंबर्स को कोऑपरेट करके उनके भी काम को अंजाम देना है, तभी जाके आप उस गोल को पा सकते हैं। स्टेज 3 इज़ नथिंग बट योर नॉर्मिंग, जिसमें कि कुछ चीज़ें टीम मेंबर्स को एक्सेप्ट करनी ज़रूरी होती है, जैसे कि उनकी टीम, जो भी टीम आपको अलॉट होती है वो आपको एक्सेप्ट करना है। अदरवाइज अगर आप डिस्कशन करते हैं कि मुझे ये मेंबर की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं इस मेंबर के साथ काम नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। देन टीम ग्राउंड रूल। श्योर,
जब भी हायरार्की आती है, जब भी स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो डेफिनेटली लोअर लेवल टू हायर लेवल जो हायरार्की है, जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होनी चाहिए, तो ये रूल्स और सारी अदर रूल्स भी उस पर्टिकुलर मेंबर्स ने फॉलो करने होते हैं, तभी जाके आप उस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं। देन देयर आर रूल्स इन द टीम। जैसे कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव हूँ तो डेफिनेटली उस एग्जीक्यूटिव ने अपने रोल को इम्प्लीमेंट करना है, साथ ही उसको इन्फॉर्मेशन आपके हायर अथॉरिटी को देना है। आप डायरेक्टली आप किसी एक्स्ट्रा हायर अथॉरिटीज़ के साथ, अपर हायर अथॉरिटीज के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आएगा। तो जो रोल दिया हुआ है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कीजिए, उसके साथ उसका इन्फॉर्मेशन आप अपने नेक्स्ट टू सीनियर को दे सकते हैं, और फिर वो स्टैटिस्टिकली वो पूरे इन्फॉर्मेशन अपने हायर अथॉरिटी को देगा। तो वो जो हायरार्की है वो प्रॉपरली अगर होते हैं तो डेफिनेटली जो रोल दिया है उसका काम सक्सेस हो सकता है। अदरवाइज गॉसिपिंग, देन फेवरेटिज्म, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। श्योर है कि अगर आप ओपननेस है, आप इंकरेज कर रहे हैं, इंटरनल प्रमोशंस दे रहे हैं, और फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको प्रॉपर तरीके से आउटपुट मिलेगा। आजकल जैसे कि ट्रांसपेरेंसीज इन कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द गुड रोल अ पार्ट of our corporate sector. Scoreboard is one of the main part। जैसे कि स्कोर बोर्ड में अगर जिसका भी अचीव हो रहा है टारगेट, उसको अप्रिशिएट करना। इसमें एक और बहुत अच्छी सी बात आती है, दैट इज नथिंग बट योर ग्लास डोर, दैट इज नथिंग बट योर ओपननेस। कोई भी अगर आज कैबिन देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो ट्रांसपेरेंट है, यानी उस कैबिन में क्या हो रहा है, उस कैबिन में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन किस तरीके से, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। तो डेफिनेटली उस वजह से आपका जो टीम है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। इंडिविजुअलिटी ऑफ फेलो मेंबर्स। श्योर, जब भी हम किसी के साथ काम कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट इन कम्युनिकेशन, ये हमने जो पॉइंट बोला है, उसके साथ साथ स्कोर बोर्ड, ये जो पॉइंट बोला है, जिस वजह से अप्रिसिएशन होगा तो पर्सनल एंड प्रोसेस इंटरेक्शन जो होगा प्रॉपर तरीके से होगा, जो कि हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, यानी ट्रेन योर एम्प्लॉयज़ इनफ टू गिव देयर चांस टू अप्रिशिएट देयर वर्क। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंसेंटिव्स आप दे सकते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो जो फेलो मेंबर्स हैं उनमें भी इंकरेजमेंट या फिर उनके में जो प्रॉपर तरीके से वर्क फ्लो आएगा वो अच्छे तरीके से आ सकता है। सो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो टीम मेंबर रियलाइज दैट दे आर नॉट गोइंग टू डाउन एंड स्टार्ट हेल्पिंग ईच अदर। तो अगर हम ये स्टेज फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो पूरी टीम नीचे नहीं जाएगी, आपके सक्सेस ही होगी, और वो एक में के साथ हेल्प करके ही आगे बढ़ सकती है। सो दीज आर द पॉइंट। एंड स्टेज 4 इज नथिंग बट योर परफॉर्मिंग में अगर हम देखते हैं तो पर्सनल एंड टीम प्रोसेस, इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो ही हम आगे जा सकते हैं। जो भी पर्सनल एंड टीम प्रोसेस है, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो पर्सनल प्रोसेस एंड टीम प्रोसेस, अगर इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक स्टार्टअप में कभी कभी लोगों को डर लगता है कि मैं स्टार्टअप में कैसे के जॉब लूँ, क्योंकि उसकी सीड कैपिटल है, ठीक है ना, उसका जो प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और रिस्ट्रक्चरनेस, ये सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो एक टीम प्रोग्रेस करने के लिए आपको पर्सनल एंड टीम प्रोसेस इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। श्योर, कहीं ना कहीं अगर मैं एक मार्केट में एग्जीक्यूटिव हूँ तो मुझ में कहीं स्ट्रेंथ है, कहीं वीकनेस है, कहीं कन्विंसिंग पावर है, कहीं नहीं है, कहीं कोई एग्जीक्यूटिव या फिर कोई कस्टमर मुझे इस तरीके से मिल रहा है कि जो प्रॉपर तरीके से मुझे समझ रहा है, या फिर मैं उसको नहीं समझा पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन में, हर एक एग्जीक्यूटिव में, हर एक टीम मेंबर में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम उस पर्टिकुलर टीम मेंबर को लेके चलते हैं और उसके वीक पॉइंट्स को अगर हम उसको गाइडेंस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है टीम का। सो दैट्स वाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो सबके होते हैं, बट हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। गेन द एबिलिटी टू प्रिवेंट और वर्क थ्रू ग्रुप कन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व डिफरेंसेस। तो जैसे कि हमें इससे पहले के पॉइंट में बोला है कि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो गए या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे, उस डिफरेंसेस को सॉल्व करना है, टीम लीडर का काम होता है वो डिफरेंसेस को सॉल्व करना और उसका आउटपुट देना, और उसके साथ साथ उन टीम मेंबर को प्रॉपर तरीके से वर्क आउट करना। सो दैट इज द मेन पॉइंट अबाउट द स्टेज 4। डेवलप अ क्लोज अटैचमेंट टू द टीम। श्योर, जब भी आप टीम में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन पर्टिकुलर टीम में, उन पर्टिकुलर टीम मेंबर्स में इस तरीके से बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए कि वो बॉन्डिंग की वजह से उनका डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन अबाउट दैट वर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क।
सो दीज आर द स्टेजेस विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टीम मेंबर। ऐसे सिचुएशन में एक टीम लीडर को किस तरीके से रोल अदा करना है। सो कंट्रोल, ओके, कमांड एंड कंट्रोल, वन ऑफ टू कीवर्ड्स। अब अगर हम कमांड किसी को दे रहे हैं या फिर कंट्रोल किसी पे कर रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन लेके या फिर इम्प्लीमेंट करके या फिर ऑर्डर देके नहीं करना है। ऑफकोर्स कोई भी अगर हम वर्क अलॉट कर रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका इंकरेजमेंट होना चाहिए। इसमें इंसेंटिव्स आप दे सकते हैं, इसमें आप उसको अवार्ड दे सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, जिस वजह से बाकी टीम मेंबर में कंपटीशन आएंगे और वो उस तरीके से वर्क करेंगे। ऐसे एडवाइस, कोई भी अगर कोई सक्सेस हो रहा है तो उनको उस टीम मेंबर के सामने प्रेजेंट कीजिए, जो कि उन सारे बाकी मेंबर्स को एडवाइस देंगे जिनको अवार्ड मिला है, उनको अप्रिशिएट करते समय उनके जो सक्सेस की पॉइंट्स हैं उनको वहाँ पे डिस्कस कीजिए। या फिर आप सीनियर मेंबर से भी एडवाइस ले सकते हैं, या फिर अगर कोई जूनियर मेंबर जो कि एक्सपीरियंस है और उसके कुछ एडवाइस अच्छे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। देन कंसल्ट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग, बिकॉज कोई भी टीम में अगर आप काम कर रहे हैं एज अ टीम लीडर तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी टास्क, कोई भी वर्क जो है वो नया ही होता है और वो वर्क करते समय हमें हर एक मेंबर के साथ करना है। तो डेफिनेटली गाइडेंस लेना या फिर कंसल्ट करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द टीम लीडर। इंस्पायर, श्योर, जब भी हम किसी से इंस्पायर कर होते हैं तो ही वो काम प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं। उसके जो कीवर्ड्स है, उसके जो पॉइंट्स है, उसके जो सक्सेस स्टोरीज है, उसकी जो सक्सेस स्टोरीज को इम्प्लीमेंटेशन है, उसने किस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से वर्क अलॉट किया था, उसके बाद उसने अपने वर्क को किस तरीके से अंजाम दिया था। दीज आर द थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द टीम लीडर इटसेल्फ। एडजस्टमेंट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर टीम लीडर। एडजस्टमेंट इज व्हाट, जब भी आप कई टीम में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर टीम में टीम मेंबर्स के साथ एडजस्टमेंट होना जरूरी है। कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। कन्फ्लिक्ट या फिर डिफरेंसेस है तो डेफिनेटली उसको सॉल्व करना इज अ पार्ट ऑफ योर टीम मेंबर। एंड लास्ट वन इज नथिंग बट योर अपडेट। श्योर, एवरी टाइम वी हैव टू अपडेट विद द मार्केट। जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से आपके टीम लीडर को अपडेट होना जरूरी है, जो कि मैसेज कन्वे करना आपके टीम मेंबर्स को इज अ पार्ट ऑफ योर टीम लीडर। सो दीज आर द रोल of a team leader which have to have play by that team leader and that are most important for that particular team. सो टीम प्लेयर में अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर एक बंदे का एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होता है और हर एक मेंबर टीम का इतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हायर टू लोअर होना चाहिए। सो दिस आर द पॉइंट ऑफ टीम मेंबर। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो एक्शन टू टेकन अचीव अ गोल, जैसे कि एक्शन प्लान तैयार कीजिए, उसका रोड मैप के हिसाब से उसको फॉलो कीजिए, तभी जाके आपके ऑब्जेक्टिव्स या फिर एम आप सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें उस टीम में वर्क में आई ये प्रोनाउंस कहीं नहीं करना है। आप हर बार कहेंगे वी। सो वी ये अगर वर्ड बोलते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस, उसका इम्पैक्ट आगे मार्केट में या फिर किसी कस्टमर के सामने या फिर दूसरे टीम के सामने इस तरीके से होता है कि दे आर रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज अ टीम, नॉट एज एन इंडिविजुअल पर्सन। सो दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट टाइम व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीम, नथिंग बट योर वर्क एफर्टलेसली। यानी अगर आप 24/7 उस टीम के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उस वर्क को अंजाम देने के लिए आपको 24/7 वर्क और उसके लिए आपको डिवोटेड रहना है, डेडिकेट रहना है, डिटर्मिनेंट रहना है, तो ही आप सक्सेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको सभी मेंबर पे उतना ही ट्रस्ट करना है कि कहीं गॉसिपिंग्स नहीं हो, कहीं फेवरेटिज्म नहीं हो, कहीं हर जगह पे ओपननेस हो, हर जगह पे इंकरेजमेंट हो, जिस वजह से आपका इंटरनल प्रमोशन हो सकता है। जो कि डोंट एंड डूज है वो प्रॉपर तरीके से हर एक मेंबर ने वहाँ पे फॉलो करने हैं। गुड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द की रोल, जैसे कि हर लेक्चर में हमने कहा है कि कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द की रोल फॉर योर सक्सेस। सो गुड कम्युनिकेशन, जब भी आप हायरार्की फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट मेंबर को भी देना है और हायर अथॉरिटी को भी देना है और उसी तरीके से हायरार्की फॉलो करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। सपोर्टिवनेस, जब भी कोई सपोर्टिवनेस इज वन ऑफ द थिंग, जैसे कि हमने कहा है कि टेस्ट ऑफ सक्सेस इज विथ यू फॉर विथ योर कंपनी एंड टेस्ट ऑफ फेलियर इज क्विट फ्रॉम योर कंपनी। सो दैट टाइम वेन एवर द पर्सन इज फेलियर इन देयर वर्क तो उनको सपोर्ट करना है, उनको सपोर्ट करके ही उनको इनकरेज करना है और उनके जो भी ड्रॉबैक्स है या फिर वीकनेस है उनको इनकरेज करते हुए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को उनको इम्प्रूव करना है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर टीम मेंबर एंड टीम लीडर। पार्टिसिपेशन, इनोवेशन एंड मोटिवेशन,
ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होगी, कहीं ना कहीं आपको इंकरेजमेंट मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके कुछ इनोवेटिव्स आइडियाज़ को वहाँ पे पुट अप करने के चांस मिलेंगे, आपको मोटिवेट किया जाएगा और उस मोटिवेशन का इंसेंटिव्स मिलेगा, इनोवेटिव्स का इंसेंटिव मिलेगा, कहीं पार्टिसिपेट करते तो उसका इंसेंटिव्स मिलेगा। तो ये सारी चीज़ अगर आप पर्टिकुलरली टीम मेंबर और टीम लीडर और कंपनी या फिर कारपोरेट अगर प्रोवाइड करते हैं उस टीम मेंबर को, डेफिनेटली उनको एक तरीके से नए नए इनोवेटिव्स आइडियाज़ उनको आते रहेंगे और वो आपके टीम में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीम। अगर हम टीम में काम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो क्विक सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर आप सिंगल काम कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर काम को सक्सेस नहीं कर सकते। तो डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी हर एक टीम मेंबर को उस तरीके से समझना है, उसके वीकनेस, उसके स्ट्रेंथ इस तरीके से समझना है कि जिस वजह से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, तो सिंपल है, सिनर्जी इज अ पार्ट ऑफ योर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी मीन्स कंबाइन एक्शन और टू प्रोड्यूस आउटपुट इन अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए आपको उन पर्टिकुलर मेंबर को या फिर एग्जीक्यूटिव्स को या फिर पार्ट ऑफ मेंबर को, टीम मेंबर को इस तरीके से इनकरेज करना है, हर बार उनके पर्सनल चीज़ें हो या ऑफिशियल चीज़ें हो, प्रोफेशनल चीज़ें हो, उनको इस तरीके से हैंडल करना है ताकि वो टीम मेंबर अपनी प्रोडक्टिविटी को प्रूव करते रहें। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड, श्योर, जो कि हमने इससे पहले हेरारकी स्ट्रक्चर जो कि बात की है, जो कि कारपोरेट में होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये सारी हेरारकी के हिसाब से वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करना इज अ पार्ट ऑफ योर टीम। देन टीम वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से वो काम इजी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क कंबाइन होने के बाद हम आउटपुट प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। डाइवर्सिटीज ऑफ आइडिया, श्योर, कहीं ना कहीं सबके विचार या फिर मत जो है भिन्नता आते रहेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वो पर्टिकुलर आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं और उसके हिसाब से क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आइडियाज़ एंड देन द बेटर डिसीजन एंड बेटर आउटकम on that particular idea is part of your motivation and learning in that particular team. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टीम, जिस वजह से आपको सक्सेस इजीली हासिल हो सकता है। तो इसका सिंपल एक फ्रेज है, जैसे कि हम देख सकते हैं, इंडिविजुअली वी आर ऑन आर वन ड्रॉप, टुगेदर वी आर एन ओशन। यानी एक अगर हम अकेले दौड़ना चाहते हैं, अकेले अगर काम करना चाहते हैं तो एक सिंपल तरीके से मेहनत अकेले ही करते रहेंगे, बट अगर हम टीम के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली हम सक्सेस पा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टीम वर्क। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब की बटन आपके वहाँ पे मेंशन की गई है, और इसके साथ साथ इनको शेयर कीजिए। बाकी सारी चीज़ें मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है rahulpete.com। इसके बाद